तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतनी शक्ति हमें देना दाता। पाठ का नाम है ठीक, और बुक का नाम है नैतिक शिक्षा, जिसे आप इंग्लिश में मोरल लेसन या मोरल एडुकेशन बोल सकते हैं, यानी कि चरित्र का निर्माण। और जो हमारा कक्षा रहेगा कक्षा सिक्स का बुक है, नैतिक शिक्षा का किताब है, और पाठ का 1 है इतनी शक्ति हमें देना दाता। पाठ का नाम है। आगे आइए पढ़ते हैं। देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। देखिए, यह जो है ना, इसके नाम पे एक गाना भी लिखा गया है। तो हमें बोलना है ईश्वर से, ये सारी चीज़ आपको मांगना है। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, आप जिसे भी मानते हो उनसे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर, बैर मतलब होता है दुश्मन, ठीक। बैर हो ना किसी का किसी से, दुश्मनी हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना किसी से, ठीक। किसी से हमें बदले की भावना नहीं रखना है, पश्चाताप में नहीं जलना है, ठीक। दूसरे पाठ का मतलब है हमें अज्ञान से दूर रखना है, अंधेरे से दूर रखना है। हे ईश्वर, हमें ज्ञान की रोशनी देना है, हमें ज्ञान दीजिए, बुराई से बचाइए, ठीक। जितनी भी दीजिए हमें ज़िंदगी, भली ज़िंदगी दीजिए, किसी से दुश्मनी हो ना हमारी, ऐसी भावना हमें दीजिए, और किसी से हम बदले के पश्चाताप में ना जलें, ऐसी हमें भावना दीजिए। आगे क्या है, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, ठीक। आगे देखते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, कविता है, एक पोएम। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें क्या किया अर्पण, हमने अभी तक क्या क्या दिया है। अर्पण मतलब ठीक, दिया है। फूल खुशियों की बांटे सभी को, फूल खुशियों की बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा, करुणा मतलब दया, का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब इसे आप एक गाने के रूप में भी गा सकते हैं। इतनी शक्ति हमें, चलिए मुझे तो आता नहीं है, ऐसे आप सुर मिलाइएगा। अब हम करते हैं अभ्यास, ठीक। तो ये आता है हमारा अभ्यास, अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे, नीचे दिए गए गुणों अवगुणों को तालिका में समझाइए। यानी कि कौन गुण मतलब अच्छे हैं और अवगुण मतलब जो है खराब हैं, तो ये आपको समझाना है। तो ये रहा हमारा तालिका, गुण और अवगुण, ठीक, ये आपको बताना है। तो पहले हम टिक लगाते हैं। नेक रास्ते पे चलना, यह एक अच्छा गुण, ठीक। नेक रास्ते पे चलना क्या है, एक अच्छा गुण है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है सबसे बैर लेना, यानी कि सबसे दुश्मनी लेना। यह अच्छा गुण है? नहीं, यह बिल्कुल अच्छा गुण नहीं है, ठीक। यह अच्छा गुण है। बुराई से बचना, हाँ ये अच्छा गुण है, बुराई से बचना चाहिए हमें। बदले की भावना, नहीं, बदले की भावना नहीं रखना चाहिए हमें, ये बुरा गुण है। फिल्मों में सिखाया जाता है बदला लेना है, नहीं, बदले की पश्चाताप में नहीं जलना है, श्री राम कहा करते थे। निराश होना, निराश भी नहीं होना चाहिए, ये भी अवगुण है। उसके बाद निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये अच्छा गुण है, किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। गीता में श्री कृष्ण ने ये चीज़ कहा है, ठीक। तो ये अच्छा गुण है। सबों को खुशियाँ बांटना, ये बहुत अच्छा गुण है। स्वयं पर विश्वास न करना, नहीं, स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं पे विश्वास नहीं करता वह सबसे बड़ा, क्या कहें, कि विश्वास करना चाहिए सबसे पहले, ठीक। अगर आपको सफलता पाना है तो स्वयं पे कॉन्फिडेंस लाइए। जो बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बस वही है, स्वयं पे विश्वास करना। जानबूझकर गलती करना, ये भी अवगुण है। जानबूझकर आप जान रहे हैं कि भाई हम उस साइड जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा,
और आप जा रहे हैं, तो ये हो गया जानबूझकर गलती करना, ये अवगुण है। समर्पित भाव से कार्य करना, नहीं, ये अच्छा गुण है। तो जितने भी मैंने टिक लगाए हैं वो सभी अच्छे गुण हैं, और जितने को काटा है वो सभी क्या है, अवगुण है। तो अब आपको तालिका में भरना है कौन सा अवगुण है और कौन सा हमारा दुर्गुण है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आता है यहाँ पे, से क्या कामना की गई, यहाँ पे है प्रार्थना में दाता शब्द किसके लिए आया है, दाता शब्द, दाता, उसके बाद से क्या कामना की गई है। तो दाता शब्द जो आया है ना, ये इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता का मतलब होता है ईश्वर, जिसे आप मानते हैं। अल्लाह बोलिए आप उसे, चाहे गॉड बोलिए, चाहे भगवान बोलिए, चाहे ईसा मसीह बोलिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के जो है आपको जो मानते हैं उसी को दाता यहाँ पे कहा गया है। उसी के बारे में हमें कामना की गई है। ठीक, क्या क्या कामना की गई है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जितने सारे लिखा है वो सभी कामनाएं की गई है। 3 नंबर, प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन 3, इस प्रार्थना में की गई कामना के अतिरिक्त आप दाता से क्या क्या कामनाएं कीजिएगा, क्या क्या कामनाएं कीजिएगा। तो देखिए मैं अच्छी चीज़ें बताता हूँ। पहला चीज़ है, आप बोलिए कि हे ईश्वर मुझे शांति दीजिए, क्या दीजिए, शांति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए। नंबर 2, हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। ठीक, और तीसरा, हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दीजिए। स्वास्थ्य दीजिए, शांति दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए। ये 3 चीज़ अगर आप मांग लिए ना दोस्तों ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी और सरल हो जाएगी। ठीक, 4 नंबर, आप इन चीज़ों से कैसे बचिएगा, बुराई से, बैर से, बदला से। तो बुराई से बचना है कैसे है, बैर से कैसे बचना है, बदला से कैसे बचना है, ये हमें आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अपने विद्यालय में होने वाले प्रार्थना को लिखिए। आपके विद्यालय में कौन सी प्रार्थना की जाती है उसे आपको लिखना है। ठीक, 5 नंबर में। 6 नंबर, पठित प्रार्थना एवं आपके विद्यालय में होने वाली प्रार्थना में क्या अंतर है। आपके विद्यालय यानी कि आपके स्कूल में जो प्रे होता है, प्रार्थना होती है, उसमें और यहाँ का जो लिखाया गया है इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस पाठ में क्या अंतर है। तो आपको लिखना है, अपने प्रार्थना को लिखना है और यहाँ का प्रार्थना को लिखना है, इस पाठ के प्रार्थना को। ठीक, पठित प्रार्थना का सस्वर वाचन कीजिए। जो प्रार्थना यहाँ पे बताया गया है, ये मान लीजिए कि एक तरह से प्रे है, बहुत ही अच्छा प्रे है, जो कि अधिकतर स्कूलों में इसको गाया जाता है। इतने शक्ति हमें देना दाता, प्रे के रूप में इसे गाया जाता है। ठीक, ये जो पूरा का पूरा है प्रे है, एक प्रार्थना है, इसे आप गा सकते हैं अपने स्कूल में। अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो उसे आप स्कूल में इसे अपने विद्यार्थियों से ये प्रार्थना करवाइए, बहुत ही अच्छा प्रार्थना है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पठित प्रार्थना का सस्वर वाचन कीजिए, पढ़ना है। और 8 नंबर है, प्रश्न 1 में बनाई गई अपनी तालिका में से किन्हीं 2 गुणों को लिखिए जो आपके व्यवहार में शामिल हैं। तो पहला क्या व्यवहार में शामिल है, ईमानदारी। ठीक, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक, दूसरा आप दे दीजिए आपको जो अच्छा है आपके अंदर जो है कि आप ईमानदार हैं। उसके बाद आप जो हैं अच्छे गुण क्या है आप में कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर दे सकते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। ठीक, या फिर मैं दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करता हूँ। ये सारी चीज़ आपके दे सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ लेकिन झूठ तो सबको थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन वैसे वाले झूठ नहीं जिससे किसी की हानि हो। ये हो गया 8 का क। अब हम आते हैं 8 के ख पे। किन्हीं 2 अवगुणों को लिखिए जिसे आप आज से छोड़ने का संकल्प कीजिएगा। तो ये आज से आप क्या छोड़ना चाहेंगे, पहला, ये दूसरा। पहला चीज़ अवगुण कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। ठीक, कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे, तो ये मैं छोड़ना चाहूँगा, कम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। दूसरा, लोगों को बिना मतलब के परेशान नहीं करना है, और जो चीज़ मेरा अनुभव में नहीं है उसे हम आपको राय नहीं देंगे। तो यहाँ पे पहला अवगुण हो गया मेरा, कम बोलेंगे। दूसरा है लोगों को बिना मतलब का परेशान नहीं करेंगे। आप लिख सकते हैं चोरी नहीं करेंगे, या फिर कोई और भी लिख सकते हैं, लोगों को परेशान नहीं करेंगे बिना मतलब का परेशान। ठीक, ये आप अपने से लिख सकते हैं। आपके अंदर जो बुराई है उससे आप छोड़िए। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि चरित्र निर्माण। ठीक,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी स्टूडेंट 6 to 12 के बीच में पढ़ रहा हो या फिर ग्रेजुएशन में, पीजी में, पीएचडी में, ठीक, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के पूरे आगे जितना भी स्टडी होता है उन सभी को यहाँ पे करवाया जाता है, कंपटीशन का भी। ठीक, थैंक यू। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।